हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है नरवाल फैमिली व्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और खुश होंगे और यहाँ तक जिसने भी मुझे सपोर्ट किया है उसका दिल से धन्यवाद। दिल से स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और मेरा नाम है ज्योति। और एक हाउसवाइफ का जो काम होता है वो सबसे पहले उठने के बाद किचन में एंट्री। मॉर्निंग का टाइम है जी और मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। नाश्ता लंच दोनों साथ में ही हो जाएंगे क्योंकि हमारे ना दोपहर में भी वही सब्जी खा लेते तो मैं सुबह ही बना देती हूँ। तो कुछ बनाऊंगी मैं पराठे और आलू बॉईल करने के लिए रख रही हूँ मैं। पहले मैंने उनको धोया आलू को क्योंकि उनकी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी तो चढ़ा दिया था मैंने आलू बॉईल होने के लिए। और चाय भी मैंने बना ली थी पहले ही। फिर मैंने बाद में डाल ली और मैं चाय लेके आ चुकी हूँ अंदर। और फिर मैंने अंदर आने के बाद इनको उठाया चाय पीने के लिए। ये एक बार में कभी भी नहीं उठते, 2-3 बार इनको उठाना पड़ता है। फिर पहले मैंने पिया पानी, उसके बाद चाय पी के दोबारा से फिर से मेरे किचन में आ गई है ड्यूटी। और गैस को कर दिया था मैंने ऑफ क्योंकि आलू बॉईल हो चुके थे। आटा छान लिया है मैंने, साथ के साथ पहले आटा गूंदूंगी उसके बाद सब्जी में तड़का लगाऊंगी। आटा छान के और अभी इसमें मैं डाल लेती हूँ नमक। और जो आटा गूंदने के लिए पानी होता है वो पहले ही जब चाय मैंने बनाई थी तो सुबह जब मैं चाय बनाती हूँ तो साथ में पानी भी गर्म करती हूँ पीने के लिए। तो मैंने ज़्यादा ही कर लिया था क्योंकि मुझे आटा गूंदना था थोड़ी देर के बाद ही, तो इसलिए मैंने इकट्ठा ही गर्म पानी कर लिया था। तो उसी में अब मैं गूंद दूंगी आटा क्योंकि वो गुनगुना ही था। आटा इकट्ठा करके मैंने रख दिया थोड़ी सी मुक्की मार के। और फिर मैंने दूसरी साइड चढ़ा दी है सब्जी। कुकर गर्म होने के बाद इसमें तेल डाल दूंगी। सिंपल सी मैंने आलू की सब्जी बनानी है और जिसके मैंने बनाने पराठे वो अलग से निकाल दूंगी। आलू छील के, छीले नहीं अभी, ये साथ के साथ ही छील लूंगी मैं क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि एक काम को आप लेके बैठे रहो। तो साथ के साथ एक दो और निपट जाते हैं हल्के फुल्के। और जिसके पास छोटा बेबी है वो समझ सकता है। जहाँ तक मेरा मानना है बच्चे ऐसे करते हैं कि अगर उनको पूरी रात अच्छे से नींद आ जाए, तंग ना करे तो खुद भी अच्छे से सो सकते हैं और बच्चा भी अच्छे से सो पाता है। अगर बीच बीच में फिर कभी दूध पी रहा है कभी मरोड़े मार रहा है तो उसमें ना तो बच्चे को नींद आती है और ना ही माँ को आती है। तो वही हाल सानवी के साथ मेरा रहता है। कभी कभी तो इतने अच्छे से उठेगी और कभी कभी रोते रोते, मतलब काफ़ी टाइम निकल जाता है उसका ऐसे ही चिड़ चिड़ में। तो यही होता है मेरे साथ। मैं अभी मेरा कोई रूटीन सेट नहीं हो पा रहा है। जैसे अब आगे आगे गर्मी आ रही है तो अभी हो जाएगा क्योंकि अभी तो ये छोटी थी और कुछ सर्दियाँ भी थी, इस वजह से अगर मैं उठती थी तो मेरे पीछे पीछे ही लगी रहती थी। ये तेल में जीरा डाल के मैंने इसमें डाल दिए हैं प्याज। जब तक ये प्याज फ्राई होंगे तो जो मैंने आटा रखा हुआ है रेस्ट करने के लिए तो उसको उसमें मैं थोड़ी मुक्की मार के और इसको रख देती हूँ क्योंकि फिर पपड़ी आने लग जाएगी। और आटा तो रख दिया है मैंने मुक्की मार के और डिब्बे में रख दिया। अब अच्छे से सेट हो चुका था। और फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं टमाटर, कटे हुए टमाटर और मिर्च। और साथ में डाल दूंगी हल्दी, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। और मशीन भी मैंने लगा दी है क्योंकि कपड़े ज़्यादा ही हो रखे थे धोने के लिए और मुझे कंबल का कवर और रजाई का कवर ये भी धोना था। और अभी मैं पलट रही हूँ चादर। चादर मैंने वो निकाल के रख दी है बीच में क्योंकि सानवी ने सुसु भी कर दी थी। तो गद्दे तो जैसे उलट पुलट कर देते हैं पर जो चादर में स्मेल होती है ना वो जाती नहीं है। फिर मैंने चादर को उठा दिया था और अभी दूसरी बिछा दी मैंने। ये काम बेड पे जो भी सोता है उसके उठने के बाद ही होता है। और वंशु जा चुका है बाहर, वो देख रहा है टीवी और साथ में कर रहा है ब्रश। जब भी मुझे कपड़े धोने होते हैं मशीन में सुबह ही लगा देती हूँ क्योंकि पता नहीं चलता है, कपड़े जल्दी धुल जाते हैं। साथ के साथ कपड़े धुलते रहेंगे और काम भी होता रहेगा बीच बीच में। और जब तक मशीन में सीटी आती है, मशीन का अलार्म बजता है, तब तक मेरा काम किचन का है जो हो ही जाता है लगभग। फिर जो भी थोड़ा बहुत अगर रहता है तो मम्मी भी करवा देती है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही लगी रहती हूँ, अगर कुछ बोलो ना तो कर देती है, वैसे भी कर देती है। और अभी फिर मशीन में कपड़े डालने के बाद
वंशु को दे दिए थे मैंने कपड़े, स्कूल की यूनिफ़ॉर्म। वो अभी नहा रहा है और ये भी उठ गए थे और फिर मैं अभी उसके लिए बना रही हूँ पराठा। मैंने पहले उससे पूछा था कि रोटी खाएगा कि पराठा, तो वो बोला कि मम्मा पराठा दे देना। वो बहुत ही कम खाता है, जैसे ये पराठे हो गए और नमकीन चावल भी नहीं खाता वो। वैसे खा लेगा वाइट राइस दाल के साथ या कढ़ी के साथ, तो वो नमकीन नहीं खाता। और फिर पूछ के बनाए मैंने उसके लिए कम मिर्च के, मिर्च बिल्कुल मैंने पतली सी डाली है, छोटी सी नाम मात्र। और अभी सानवी आ चुकी है मेरे पास और सानवी ऐसे बोल रही है कि मम्मा मुझे भी फ़ोन लेना है। दादी देख रही है और मम्मी देख रही थी भजन फ़ोन में और उसको लगा कि वैसे देख रही है, तो ये मेरे पास आई और मांगने लगी। फिर मैंने इसको दे दिया था और फिर मैंने वंशु के लिए बनाया नाश्ता और उसका किया लंच पैक। और अभी फिर मैं आ गई थी रूम में। सानवी ने दे दिया था फ़ोन, इसने भी खा लिया था खाना। अभी मैंने इसका बैग कर दिया है पैक और आज मेरे पैर में भी दर्द हो रहा था, एक पैर में, लेफ्ट वाले में। पता नहीं क्यों होता है मेरे, एक्चुअल में मेरे को रीज़न पता नहीं है। कई बार हो जाता है, कभी लेफ्ट में, लेफ्ट का ठीक होगा तो राइट में हो जाता है। और आज मैंने वंशु को दिया है आलू का पराठा और सॉस लंच में। तो मैंने बताया नहीं, बस वैसे ही मैंने डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा सॉस खाना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। ये होता है कि अगर सॉस मंगा ली ना तो फिर ये इसी के पीछे पड़ा रहता है। और सब्जी तो बिल्कुल भी नहीं लेता, अगर मना कर दो तो फिर रोने लग जाएगा। ये हाल है मेरे वंशु का। है तो ये काफ़ी टाइम पहले की थी। बच्चों का ऐसा ही मन होता है, कभी खा लेते कभी नहीं खा लेते हैं। फिर उसके बाद वंशु चला गया था स्कूल। फिर बर्तन वॉश किए, बर्तन वॉश करने के बाद फिर आ गया था मशीन में अलार्म। फिर मैंने कपड़े निकाले, एक बार के जो डाल रखे थे मैंने, वहाँ का मैं शूट नहीं कर पाती क्योंकि पापा और बैठे रहते हैं, इस वजह से। मैंने की ब्रश करने के बाद फिर अब ये शाम का टाइम है। कपड़े मैं उतार के लेके आ गई थी, फोल्ड करके भी रख दिए थे मैंने और कुछ पड़े हैं ऊपर, वो गीले थे, वो मैं ऊपर ही छोड़ आई थी धूप में फैला के अच्छी तरह। सानवी भी कर रही थी मेरे साथ थोड़ी मस्ती और मैं साथ के साथ ही डाल रही थी रजाई में कवर, सूख चुका था। आज मैंने रजाई के भी, कंबल के भी और जो फोल्डिंग पे बिस्तरे वगैरह डालते हैं ना रात को सोते हैं बिछा के, तो वो भी सबकी धूप लगाई थी, अच्छी धूप निकली हुई थी, कपड़े भी सूख गए थे सारे। और आज कई काम इकट्ठे ही हो गए थे, मेन मेन जो होते प्रेस करना और कपड़े धोना और भी जो भी कवर वगैरह डालना, और सारे काम आज इकट्ठे ही हो चुके थे मेरे। नहीं तो मुझे आस नहीं थी कि हो जाएंगे, क्योंकि अगर जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ उस दिन पूरा ही टाइम निकल जाता है। और प्रेस तो मोस्टली छूट ही जाती है, क्योंकि छोटे दिन होने लगे थे सर्दियों में और सारा दिन ऐसे ही निकल जाता था। और अब और एक तो दिन बड़े बड़े होने लग गए इस वजह से भी। और अभी कर रही मैं प्रेस और सानवी के साथ भी कर रही हूँ, साथ के साथ बातें। इसके पास मैंने डाल दिए हैं खिलौने, नहीं तो ये मेरे को बहुत परेशान करती। मम्मी गई थी सत्संग में, इसको किसी के पास छोड़ भी नहीं सकती थी क्योंकि घर पे कोई था नहीं। वंशु जा चुका था ट्यूशन। वैसे भी उसको खिलाना तो आता नहीं, क्योंकि अभी वो भी छोटा ही है, या तो रुलाएगा या इसकी कोई भी चीज़ छीन लेगा, तो ये जब इसे रोने लग जाती है। तो साथ के साथ इसके साथ बातें करते करते मैंने प्रेस कर ली थी और बड़ी मुश्किल से मैंने कपड़े बचा के रख रखे थे, क्योंकि ये बार बार छेड़ रही थी उनको। फिर प्रेस करने के बाद क्या, प्रेस जब मैं कर ही रही थी तो लास्ट की एक सर्ट ही रहती थी, तभी मम्मी आ गई थी 6:45 के करीब। और फिर वो जा चुकी है अब मम्मी के पास और मैंने रख दिए कपड़े अलमारी में, और इसके खिलौने भी सारे इकट्ठे करके मैंने रख दिए हैं अंदर कमरे में। अभी मैं आई हूँ ऊपर, क्योंकि जो पैंट वगैरह थी और एक मेरा जो गर्म सूट था वो ना अच्छी तरह सूखा नहीं था, तो मैं उसको धूप में ही छोड़ के आ गई थी। तो ये वंशु खेल रहा नीचे, तो अभी ये उतारने आई थी मैं, और उतार के अब चलती हूँ नीचे। और ये जो शू रैक दिख रहा है ना, इसका कवर फट गया था तो मैंने निकाल दिया, गंदा लग रहा था। इसकी कोतनी कहीं कहीं लटक रही थी और मेरे को ऑनलाइन ये मिल नहीं रहा है। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, जो चाय वगैरह पी थी और वो बर्तन मैं लगा रही हूँ स्टैंड में, और उसके बाद फिर मैं आटा गूँदूँगी और फिर करूँगी सब्जी की तैयारी। तो जी यही था मेरा आज का छोटा सा प्यारा व्लॉग। कैसा लगा आप सभी को बताना कमेंट करके। अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को कर लेना प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।